नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत के बाद बिहार में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि जनता दल यूनाइटेड में अब टूट होनी तय है। और तमाम चीजों के बाद अब जदयू में एक ऐसा देखने को मिला है जहां जदयू के एक ऐसे नेता ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है जो जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ करके और महागठबंधन में आए थे उस समय भी वे नीतीश के साथ नहीं दिए थे। या जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की, जिन हरिवंश ने जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के बिहार में लालू यादव के साथ सरकार बनाए तो उस समय उन्होंने नीतीश कुमार के निर्णय से अलग उपसभापति की कुर्सी नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और जदयू ने वहां भी उसका बहिष्कार किया तो उस समय भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में उद्घाटन सत्र में दिखे। और इन सब को लेकर जदयू के नेताओं ने हरिवंश पर लगातार कई तरह की टीका टिप्पणी की और अब वही हरिवंश अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। दरअसल दोनों नेताओं की जो एक दिन पहले करीब 1.5 घंटे तक पटना में मुलाकात हुई है, इससे अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार भीतर खाने कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं और इस नई राजनीतिक खिचड़ी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के बीच रिश्तों को जोड़ने में हरिवंश क्या भूमिका निभा सकते हैं। इस पर भीतर खाने की खबर क्या है, हम उस पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी से। कौशलेंद्र जी, ये जो पूरी की पूरी घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि हरिवंश आए हैं और नीतीश कुमार से मिले हैं, आखिर अचानक से इसके सियासी मायने क्या हैं? देखिए, ये जो सियासी खिचड़ी पकने की बात और नीतीश को लेकर के उनकी पार्टी टूटने की बात या फिर उनके पलटी मारने की बात जो लगातार बिहार के मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है नीतीश का व्यवहार, नीतीश का चरित्र। 8 बार इधर से उधर बदले हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जब 2022 में गठबंधन टूट रहा था उस दौर में हरिवंश को लेकर के काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हरिवंश उपसभापति राज्यसभा से भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी ने तो अपना समर्थन खींच लिया था, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए थे, लेकिन हरिवंश यथावत बने रहे। तो कहा गया यह कि 8 बार पलटी मारने वाले नीतीश कुमार हमेशा एक रास्ता खोल करके रखते हैं, मतलब 4 एक अटैची रख देते हैं उसी घर के अंदर, कुर्ता पैजामा भी रहता है कि वापस आएंगे तो फिर से पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने 2017 में उनका नाम पलटू राम रखा था, ठीक है ना, और फिर जो नामाकरण जो हुआ उनका, उसके बाद से फिर वो पलट गए। तो ये सवाल यही है कि हरिवंश जो नाराज चल रहे थे, आपको याद होगा कि जब नए संसद का उद्घाटन होना था उस समय जदयू नेताओं के द्वारा, यहाँ तक कि मुख्य प्रवक्ता के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किस तरीके से हरिवंश जी पर टिप्पणी की गई थी, जमीर गिरवी रख दिया, फलना रख दिया। ललन सिंह ने भी कई दफ़ा हरिवंश पे निशाना साधा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप नीतीश कुमार उनसे पहली दफ़ा मिले इसके बाद और ये नाराज़गी की बात चल ही रही थी, और ये बात रणनीति जो बनाते हैं चुनावी रणनीति और उसके रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस बात कही थी कि हरिवंश एक मोहड़ा वहाँ हैं, एक मोर्चा वहाँ संभाले हुए हैं, नीतीश को जब ज़रूरत पड़ेगी तो पलटी मारेंगे। और बताते हैं, इससे पहले भी कुछ बड़े नेताओं के द्वारा ऐसी चर्चा की गई कि इनके 2 मंत्री नीतीश के हरिवंश के माध्यम से मिल चुके हैं केंद्रीय सत्ता से। अच्छा। तो सवाल यह है कि भरी सभा के अंदर नीतीश कुमार के द्वारा यह कहा जाना कि भाई हम कहाँ छोड़े हैं, हमको तो ललन बाबू विजेंद्र बाबू फिर इधर ले आए हैं। तो अगर एक मुख्यमंत्री, एक नेता इस तरीके की बात करता है और जिस जंगल राज के खिलाफ वो मुख्यमंत्री बनता है तो फिर पलटी मार दे तो कोई शक थोड़े है। और अब हरिवंश से 45 मिनट की मुलाकात के बाद जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। तो अब स्थिति यह है कि इसके बाद से आखिर जो बिहार की जनता है, बिहार के राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं, बिहार के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके दिमाग में भी लगातार यह बातें उठ रही हैं कि हरिवंश आए हैं
कुछ खिचड़ी पकाए हैं, कुछ खिचड़ी बाहर से लाए हैं, कुछ नीतीश की खिचड़ी, यानी खिचड़ी पक रही है। लेकिन बता दें प्रियदर्शन कि यह तो वक्त बताता है, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग बातचीत करके अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि वो ऐसा कर लेंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि भाई कुछ न कुछ सुगबुगाहट जब होती है तब एक नए तरह की सियासत जो है वो जन्म लेती है, और यही हरिवंश के मिलने के बाद जो चीज़ें हो रही है, जो पहले से कहा गया वही चीज़ें हो रही है। अभी जैसे आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, प्रशांत किशोर के ही जुड़े हुए हैं एक एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय। पिछले दिनों सच्चिदानंद राय ने भी यह बातें कही थी कि नीतीश कुमार किसी भी समय फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं और इसकी रूपरेखा भीतर खाने तैयार की जा रही है। उनके इस बयान के 2-3 दिनों के बाद ही अब अचानक से हरिवंश का नीतीश कुमार से मिलना, और वह भी उन हरिवंश का मिलना जो कि पिछले अगर देखिएगा तो करीब करीब 10 महीनों से लगातार उनकी नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। जदयू के नेताओं ने ही खुद कई ऐसी बातें कही जिससे स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार की पार्टी और हरिवंश के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते बेहद अब अच्छे नहीं रह गए हैं। लेकिन अचानक अब हरिवंश का मिलना क्या कोई संकेत है कि नीतीश और एनडीए में कोई नाता नया बनता दिख रहा है? बिल्कुल, सियासत में मिलना और बयान ही तो संकेत होता है ना। हरिवंश नाराज हैं, हरिवंश से भी नीतीश नाराज हैं, तेजस्वी नाराज हैं, और उनके बयान से पता चलता है। हाँ। जिस तरीके से उनके मुख्य प्रवक्ता के द्वारा और बाकी लोग नेताओं के द्वारा हरिवंश को लेकर के बयान दिया गया, तो ये बयान साबित करता है कि उनसे कोई नाता नहीं है जदयू का। लेकिन उसके बावजूद उपसभापति रहते हुए और यह सियासी गलियारे में यह कयास लगाया जाता रहा कि नीतीश कुमार एक खूंटा गाड़ के आते हैं जहां से निकलते हैं, तो हरिवंश एक खूंटा है जो गड़े हुए हैं वहां, और वही माध्यम बन रहे हैं। ये चर्चा है ये चर्चा अब पर्चा पर कब लिखा जाए कोई ठीक नहीं। और दूसरी तरफ जहां राजनीतिक सियासतदानों की बात है, तो ये तो भाई इनके बयान का कोई मतलब नहीं। अगर ये आज कुछ कह रहे हैं और भीतर भीतर कुछ पका रहे होते हैं, कई दफ़ा देखा गया है, तो नाराज़गी भी दिख जाती है, तुरंत मिल जाते हैं तो दूसरे तरह की बातें कि छोड़िए उसको। तो ये बिल्कुल आधारहीन नहीं। यानी कि ये माना जा सकता है कि हरिवंश एक अभी ऐसे दूत बने हुए हैं जो दोनों के बीच में, यानी कि जो केंद्र में मोदी सरकार है और बिहार में जो नीतीश सरकार है, विशेषकर जदयू जो है, तो जदयू और भाजपा के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले दूत की भूमिका हरिवंश अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, हरिवंश दोनों के प्रिय हैं। दोनों के प्रिय हैं। हाँ, दोनों के प्रिय हैं, दोनों के बीच की कड़ी हैं। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश जहाँ से आते हैं वहाँ एक खूंटा ठोक के आते हैं। हरिवंश ऐसे खूंटा हैं जो वहाँ के लिए भी अच्छे हैं, यहाँ के लिए भी अच्छे हैं। प्रिय थे, इसी वजह से शायद अभी तक राज्यसभा से जो सभापति का पद था वहाँ बने हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात जो बिहार की सियासत से निकल करके सामने आ रही है कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और हरिवंश की मुलाकात हुई है, वह भी उन हरिवंश की जिनके बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही उनसे नाराज चल रहे थे। जदयू के तो कई नेताओं ने अपनी नाराजगी खुल करके सार्वजनिक तौर पर जाहिर की, और अब अचानक से दोनों की मुलाकात, दोनों के बीच भीतर कमरे में हुई, बंद कमरे में जो बातें हुई हैं, उससे आगे आने वाले समय में बिहार की सियासत में किसी बड़े उलटफेर का संकेत देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होगा। और यही आश्चर्य आगे आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़4 नेशन।